अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है जानकारी आध्यात्म की। आपको मिलती है बहुत से उपायों की जानकारी, ज्योतिष उपाय, वास्तु के उपाय और भी बहुत सी जानकारियाँ आप इस चैनल पर ले सकते हैं, इसलिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में कि इंसान मरने के बाद कहते हैं कि कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इंसान ना तो खाली हाथ जन्म लेता है और ना ही खाली हाथ मरता है। वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आता है और अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वो तो साथ लेकर ही जाएगा, साथ ही वो भी साथ लेकर जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ 3 चीजें साथ लेकर आता है: अपने संचित कर्म, स्मृति और जागृति। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो वो साथ लेकर आता है। और एक चौथी चीज भी है जो व्यक्ति साथ लेकर आता है, वो है अपना सूक्ष्म शरीर। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र ये भौतिक शरीर या देह ही नष्ट नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। एक सूक्ष्म शरीर ही आपके सभी संस्कारों को साथ लेकर आता है। संस्कार जो हमने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं और वो जो हमारी आदतें हैं, ये सब चीजें हम दूसरे जन्म में अपने साथ लेकर चलते हैं। ये संस्कार हमें सिर्फ पूर्व जन्म से ही नहीं मिले होते, बल्कि माता पिता के संस्कार भी इसमें जुड़ जाते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण के समय में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखा गया है। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित एकत्रित होते चले जाते हैं और कर्मों का एक विशाल भंडार बनते चले जाते हैं। इन्हीं कर्मों को हम संचित कर्म कहते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इस जन्म के कर्म भी एकत्रित करके ले जाता है। इसलिए इन संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे हम हमारा प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि और उससे मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियामाण कहा जाता है, वो भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। आगे बात करते हैं दूसरी ऐसी चीज की जो हम साथ लेकर आते हैं, वो है स्मृति, वो है याद। 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनको पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर ये जान लेते होंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। ये मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू था और मैं भी था। इस जन्म में तू क्या था ये मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति को देख रहा हूँ। ये कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अपने पिछले जन्म की स्मृतियाँ साथ लाता है, लेकिन वो धीरे धीरे उन्हें भूलता जाता है। भूलने का अर्थ ये नहीं है कि स्मृतियाँ मिट जाती हैं, वे अभी भी आपके हार्ड डिस्क में शामिल होती हैं, लेकिन रैम से हट गई होती हैं। ये स्मृतियाँ आज भी आपकी हार्ड डिस्क में कहीं सुरक्षित रखी हुई हैं। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वो इस जन्म की भी स्मृतियाँ बटोर कर साथ ले जाता है। अब हम तीसरी वस्तु की बात करेंगे, जो है जागृति। जागृति क्या है? ये विषय थोड़ा सा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। ये आपकी जीवन शैली, आपकी संवेदना और आपकी सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सारा दिन शराब के नशे में रहता है, वो एक बेहोशी के स्तर में ज्यादा होता है। तो ऐसे में भावना और विचारों के वश में रहकर ही वो अपना जीवन यापन करता है। उसके जीवन में भोग, संभोग और भावना ही सबसे महत्वपूर्ण रहती है। अगर आप इसे इस तरह से समझें कि आप में और पशु में क्या फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं, सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक पशु में होती हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच
और मद, ये सभी प्राथमिक प्रवृत्तियां पशुओं में पाई जाती हैं। प्राणियों को प्राणी इसलिए कहते हैं कि वो प्राण के स्तर पर भी जीते हैं और मरते हैं। उनमें मन ज्यादा सक्रिय नहीं रहता। मनुष्य में मन ज्यादा सक्रिय रहता है। मनुष्य में जब मन सक्रिय रहता है, इसलिए वो मन की भावना और विचारों से ज्यादा सोचते हैं। वो मानसिक होते हैं। मन से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है। जागृति की प्रथम स्थिति बुद्धि और द्वितीय स्थिति विवेक है और तीसरी स्थिति आत्मावान होने में है। प्रार्थना और ध्यान से जागृति बढ़ती है। इस सारी स्थिति का सरल अर्थ ये है कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृत्यु देह से कुछ समय बाद ही मोह या भावना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार कर चले जाते हैं। किंतु इस समय भी मात्र अध्यात्म ही एक ऐसा क्षेत्र है जो साथ जाता है। तो इसलिए आपको भी अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि हम जो साथ लेकर जाएं उसमें कुछ ऐसे कर्म हम साथ लेकर जाएं जो हमारे आगे के जीवन को सुनिश्चित कर पाएं और हम एक अच्छी जिंदगी को जी पाएं। आने वाले समय में जब हम एक और जन्म लेने के लिए तैयार हों, तब एक ऐसी आत्मा के रूप में तैयार हों, ऐसी सूक्ष्म देह के साथ जाएं और पूर्ण जागृति के साथ जाएं, ताकि आने वाले जीवन में हम ऊंचाइयों को छू सकें और एक आत्मावान शरीर की तरह, एक आत्मावान स्मृति से जुड़कर अपने जीवन को बहुत खूबसूरती के साथ एक नए पद पर प्रतिष्ठित कर सकें।